तो चलो गाइज अभी मैं बताता हूँ कि असाइनमेंट गाइडलाइंस क्या होंगे, कैसे हमको बनाना है, क्या रूल्स रहेंगे और क्या हमें नहीं करना है असाइनमेंट में। ये सब डिटेल्स मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो देखो गाइज, यहाँ पे एक असाइनमेंट का गाइडलाइंस का पीपीटी बनाया मैंने, वो देखिए आप। बेसिक रूल आप देखिए क्या है। इंटरनल असाइनमेंट के लिए बस 30 मार्क्स रहेंगे हर सब्जेक्ट के लिए। आपको असाइनमेंट डेट से पहले सबमिशन करना है, डेडलाइन से पहले। जैसे कि 27 अप्रैल लास्ट डेट है असाइनमेंट के लिए। और असाइनमेंट स्टूडेंट पोर्टल पे ही अपलोड करिए। हैंड रिटन, हार्ड कॉपी और ईमेल अलाउड नहीं है यहाँ पे। हाउ टू सबमिट, एक पीडीएफ फॉर्मेट में आप अपना फाइल बनाइए और वो सबमिट करिए। जैसे कि आपका एक सब्जेक्ट होगा बिजनेस और इकोनॉमिक्स, तो वो आप चेक करके अपलोड करिए। अगर आपने सारे असाइनमेंट एक ही पीडीएफ में डाल दिए और वो सबमिट एक सब्जेक्ट में किए, तो जो आपका पर्टिकुलर सब्जेक्ट होगा उसी के मार्क्स मिलेंगे, बाकी के सारे इग्नोर हो जाएंगे। अटेम्प्ट, बस 3 अटेम्प्ट मिलते हैं आपको असाइनमेंट करने के लिए, तो ध्यान से करिए। अगर फाइल रॉन्ग हुआ, अपलोड फेल हुआ, तो आपका अटेम्प्ट एग्जॉस्ट हो जाएगा। और मैक्स 3 अटेम्प्ट रहते, तो 3 अटेम्प्ट तक आप करिए ठीक से। वाइल अपलोडिंग, बहुत सारे स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं अपलोड करते समय। अटैच फाइल, क्लिक सबमिट, क्लिक ओके। तो ये सब करते समय आप रिफ्रेश मत करिए। रिफ्रेश किया तो आपका एक अटेम्प्ट एग्जॉस्ट हो जाएगा। हमेशा चेक करिए कि डॉक्यूमेंट पूरा चेक करिए कि पेजेस बराबर है क्या, आपका आंसर बराबर है क्या, फिर ये सबमिट बटन पे क्लिक करिए। फाइल का फॉर्मेट रूल्स देखिए, पीडीएफ फॉर्मेट में ही चाहिए अपने को। आपको एमएस वर्ड में ही बनाना है फाइल और फिर वो पीडीएफ में कन्वर्ट करके अपलोड करना है। 5 MB से कम होना चाहिए आपका फाइल। तो देखिए, हाउ टू राइट आंसर्स फॉर थियोरेटिकल क्वेश्चंस। इंट्रोडक्शन के लिए 20% है, कॉन्सेप्ट एंड एक्सप्लेनेशन के लिए 60% है, कंक्लूजन के लिए 20% है। सेम न्यूमेरिकल के लिए थोड़ा सा अलग है। फॉर न्यूमेरिकल्स, फॉर्मूला अंडरस्टैंडिंग 20%, स्टेप एंड प्रोसीजर्स 50% और फाइनल आंसर और एक्सप्लेनेशन के लिए 30% है। रूल्स देखिए, रूल्स स्ट्रिक्ट रूल्स क्या हो गए। इंटरनेट से पूरा कॉपी मत करिए, बुक से पूरा कॉपी मत करिए। अगर आप फ्रेंड का देख रहे हो आपका, तो ज़्यादा कॉपी मत करिए। कॉपी किया तो आपके फ्रेंड को और आपको दोनों को 0 मार्क्स मिलेगा। आपका नाम, आईडी, फोन नंबर वो असाइनमेंट पे मत लिखिए, असाइनमेंट रिजेक्ट हो जाएगा। राइटिंग स्टाइल और टिप्स देखिए, इंग्लिश में सिंपल इंग्लिश चाहिए, खुद के शब्दों में लिखिए ये असाइनमेंट। आप बुक से रेफर कर सकते हो, रेफरेंस का नीचे असाइनमेंट पे लास्ट पेज पे आप मेंशन करके रखिए। इंटरनेट से आप कोई भी डायग्राम या कुछ इमेज लेते हो तो वो भी मेंशन करिए रेफरेंस के लिए। और डायरेक्ट कॉपी पेस्ट मत करिए, चैट जीपीटी और गूगल से आप हेल्प ले सकते हो। फॉर्मेट रिक्वायरमेंट्स, यूज फॉन्ट साइज बस 12 चाहिए और फॉन्ट चाहिए टाइम्स न्यू रोमन या एरियल। टाइप असाइनमेंट ओनली, हैंड रिटन नहीं चलेगा। इवन फॉर्मूला टेबल्स मस्ट बी रिटन। अभी देखते हैं इंपॉर्टेंट टाइमिंग रूल्स। तो सबमिशन डेट से पहले ही करिए, 27 अप्रैल से ही पहले असाइनमेंट पूरे सबमिट कर दीजिए। नो लास्ट एक्सक्यूजेस, आपके एक्सक्यूजेस नहीं चलेगा, आपको करना ही होगा। और अगर इंटरनेट फेल हुआ तो वो आपकी जिम्मेदारी होगी। अगर आप असाइनमेंट सबमिट नहीं करोगे तो क्या होता है देखिए, अगर आप असाइनमेंट सबमिट नहीं करते हो तो आपको एग्जाम देने मिलेगा पर रिजल्ट होल्ड पे जाएगा। इसलिए असाइनमेंट आपको नेक्स्ट साइकिल में करना ही होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होगा तो टिकट रेस करिए स्टूडेंट पोर्टल पे।
आपका शैप आईडी, नेम, कॉन्टैक्ट डिटेल्स वो सब में से मेंशन करिए और डेडलाइन से पहले कंप्लीट करिए। सब्सक्राइब टू माय चैनल वो तो करना ही पड़ेगा। चलो और एक सेशन दिखाता हूँ मैं आपको असाइनमेंट का। तो ये देखिए असाइनमेंट, एक सब्जेक्ट के लिए एक असाइनमेंट रहेगा, मार्क्स 30 मार्क्स रहेंगे। असाइनमेंट में 3 क्वेश्चन रहेंगे, तो एक क्वेश्चन को 10 मार्क्स रहेंगे और सारे में ऐसे ही रहेगा। बस थर्ड क्वेश्चन में 2 पार्ट्स रहे तो हर एक को 5 मार्क्स रहेगा। असाइनमेंट क्वेश्चंस एप्लीकेशन बेस्ड रहेगा, शॉर्ट केस स्टडी पे रहेगा, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पे रहेगा, मैक्स वर्ड काउंट रहेगा बस आपका 1000 वर्ड्स एक क्वेश्चन, और दूसरा क्वेश्चन के लिए 1000 वर्ड्स ही रहेगा, और तीसरे के लिए 500 वर्ड्स रहेगा। 500 वर्ड्स एक पार्ट के लिए, दूसरे पार्ट के लिए और 500 वर्ड्स। अगर आप कॉपी करते हो इंटरनेट से, बुक से, तो वो प्लेगरिज्म में नहीं आएगा, तो आपका असाइनमेंट रिजेक्ट हो सकता है। आप अपने आंसर खुद से तैयार करिए और खुद से बनाइए। डायग्राम, डेटा वगैरह, टेबल आप ले सकते हो, पर वो रेफरेंस में आप ऐड करिए। असाइनमेंट वो वर्ड फाइल में ही चाहिए और पीडीएफ फॉर्मेट में करिए। सबमिट योर असाइनमेंट पीडीएफ फॉर्मेट में ही करिए और वो 5 MB से कम होना चाहिए। तो वो गाइडलाइन देखिए, गाइडलाइन, स्टूडेंट गाइडलाइन को फॉलो करिए। आपको बस 3 चांस मिलेगा सबमिशन के लिए, 3 चांस में ही करिए लास्ट डेट तक। ये देखिए थ्योरेटिकल आंसर्स, तो ये थ्योरेटिकल का फॉर्मेट है असाइनमेंट के लिए। इंट्रोडक्शन देखिए 20% है, कॉन्सेप्ट एंड एप्लीकेशन रिलेटेड क्वेश्चन के लिए 60% है और कंक्लूजन 20% है। ये देखिए न्यूमेरिकल के लिए अंडरस्टैंडिंग एंड यूजेस ऑफ द फॉर्मूला 20%, प्रोसीडर्स स्टेप्स के लिए 50%, करेक्ट आंसर एंड इंटरप्रिटेशन उसके लिए 30% है। कॉमन एरर जो बच्चे करते हैं हमेशा वो देखिए, अपलोडिंग सेम असाइनमेंट वन असाइनमेंट इन अनदर सब्जेक्ट, मतलब आपका जो असाइनमेंट एक ही रहता है वो दूसरे असाइनमेंट में आप दूसरे सब्जेक्ट में आप अपलोड कर देते हो, वो मत करिए। राइटिंग रॉन्ग क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर रॉन्ग मत लिखिए, जो है वही लिखिए। डिस्क्लोज आईडी, आईडी वगैरह मतलब खुद का नाम वगैरह वो सब मत डालिए। रिक्वेस्ट फॉर एडिशनल मार्क्स, तो ये मत करिए, खुद से मत बताइए कि मुझे ज़्यादा मार्क्स चाहिए। सबमिटिंग प्रीवियस और अनदर असाइनमेंट, मतलब आप पुराना ही डाल दोगे असाइनमेंट तो वो नहीं चलेगा, और नहीं तो दूसरा असाइनमेंट डालोगे तो वो नहीं चलेगा। अपलोडिंग स्कैन डॉक्यूमेंट, स्कैन किया हुआ नहीं चलेगा, इधर पीडीएफ फॉर्मेट में ही चाहिए। और हैंड रिटन आपको असाइनमेंट में अलाउड नहीं है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।